आज आपको लिए चलते हैं खगोल विज्ञान दीर्घा में यानी एस्ट्रोनॉमी गैलरी में। आइए आपका परिचय कराते हैं इस खगोल विज्ञान दीर्घा से, आखिर यहाँ पर क्या है, इस खगोल विज्ञान दीर्घा में क्या खासियत, क्या क्या खूबियां हैं इस खगोल विज्ञान दीर्घा की। अपने आप में यूं कह सकते हैं एक गागर में सागर है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर है एस्ट्रोनॉमी क्विज। बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में विज्ञान और खगोल विज्ञान को लेकर के। आप लोगों को लगता होगा कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आखिर इस ब्रह्मांड में हमारी पहुंच कहाँ तक है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारी और प्रजातियां, तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो रात में टिमटिमाते हुए तारे या दीपक जो नजर आते हैं आपको, जिन्हें तारे कहते हैं, बहुत सारे ग्रह उपग्रह या फिर यूं कहें सोलर सिस्टम से लेकर के बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऑफ द इमेजिनेशंस यानी कल्पनाओं से परे भी जो है वो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। तो आज हम इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे खगोल विज्ञान दीर्घा के साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये एस्ट्रोनॉमी क्विज है, तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर प्ले करते हैं, तीन टीम बना देते हैं कापर्निकस, केपलर और न्यूटन के नाम पर। ये तीन वैज्ञानिक हैं, तीन वैज्ञानिकों के नाम पर यहाँ पर टीम क्रिएट की जाती है। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने केबीसी वगैरह देखा होगा या कभी खेला होगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है प्ले करते हैं, वहाँ पर आंसर्स वगैरह देते हैं। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे इफ ए स्टार राइजेस एट 8 PM टुनाइट, मतलब आज एक तारा 8 बजे उदय होता है। आपने घड़ी लगा करके अपना क्लॉक या वॉच जो है आपके पास स्मार्ट वॉच है या फिर जो रिस्ट वॉच है उसे लगा करके आपने देखा कि एक तारा आज आपको वो 8 बजे उदय होता हुआ नजर आया। तो वही तारा सेम कल कितने बजे उदय होगा, तो 7:56 यानी 4 मिनट का फर्क डेली आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो उसका आंसर्स दिए जाएंगे यहाँ पर। जैसे एक टीम पर आप कोपर्निकस पर खड़े हो गए, दूसरा कोई केपलर पर हो गया, तीसरा न्यूटन टीम पर हो, तीन लोग एक बार में प्ले करेंगे और यहाँ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस के आंसर होंगे, 3 विकल्प होंगे। 3 विकल्प में से जो भी राइट आंसर होगा, जैसे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देते जाएंगे। तो 10 मार्क्स पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को अचीव होता जाएगा। तो आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं, यूं कह सकते हैं अपने अपने ज्ञान में विस्तार कर सकते हैं खगोल विज्ञान दीर्घा में क्विज के माध्यम से। ये है, अब इसका मतलब डिड यू नो कि आपको ऐसा पता है कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो कितना बड़ा है, इसी 1 लाख लाइट ईयर स्ट्रेच्ड है। तो ऐसे तमाम बेसिक से लेकर के और एडवांस तक मॉडरेट तमाम प्रकार के क्वेश्चन सर जो है। यहाँ सन का है, यहाँ पे एकदम जलता हुआ सन दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल क्या बिल्कुल, ये रियल हमारा में एक तारा इसके है, बारे में कुछ सूर्य जो बताइए। है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो हमारा सूर्य ही है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, यूं कहें 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इसको देख रहे हैं, ये आपका सन है। ये सोलर फ्लेयर्स और ज्वालाएं जिन्हें कहते हैं, भभूके जो है वो ऐसे उठते रहते हैं। इनके कारण तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह क्रिएट होती है। तो इनके कारण जो बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं और तमाम अन्यत्र जो उपकरण हैं अंतरिक्ष में, वो सब डिस्टर्ब होते हैं। उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की तरफ भी आते हैं, पिन पॉइंटेड आते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, तमाम पूरा सोलर सिस्टम से बियॉन्ड भी जाते हैं। तो क्या करते हैं कि इनकी जो है वो फ्लेयर्स जो है पिन पॉइंटेड निकल कर इधर उधर रेडिएशंस की फॉर्म में जाती हैं, ज्वालाओं की फॉर्म में। तो क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर आती है तो धरती पर आने पर धरती का अपना जो है मैग्नेटिक फोर्स है जो है उसके जो चारों तरफ एक मैग्नेट है, बड़ी सी मैग्नेट समझ लीजिए, जिसकी कोर में जो है 6000 डिग्री से सेल्सियस लगभग जो है वो धकती हुई भट्टी है, यूं कह सकते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो जनरेट हो रहा है कि वो चारों तरफ से कोहरा बना रहा है, यूं ही कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बन रही है या वो चारों तरफ से ऐसे करके, तो उनके माध्यम से पृथ्वी बची रहती है। धीरे धीरे अगर क्या हो रहा है, ये भी फूलता जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उन पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। जैसे गैलेक्सीज वगैरह होगी, बहुत सारी गैलेक्सीज वगैरह और तमाम गैलेक्सी हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज क्या होता है, तो उनके बारे में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस में जो आपको जो भी राइट आंसर लगेगा उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है एस्ट्रोनॉमी क्विज खगोल विज्ञान थैंक यू दीर्घा सर। की।